दोस्तों ऑफिस में हम दिन रात काम करते रहते हैं। हमारा शेड्यूल भी बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है और कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ऑफिस के काम के अलावा दूसरी चीजों के लिए बिल्कुल समय ही नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ऑफिस के अलावा भी हमारे पास कुछ समय होता है जिसमें हम बाकी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा। दोस्तों, हाउ टू ग्रो रैपिडली इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड सीरीज के पार्ट 26 में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर से देख लें। ये आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रो करने में काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों, हर कंपनी में सप्ताह में कम से कम एक दिन की छुट्टी होती है। इसका मतलब है कि साल में करीब करीब 48 से 50 दिन की छुट्टी हमें जरूर मिलती है। इसके अलावा भी हमें कई और तरह की छुट्टियां मिलती हैं। अगर साल की सारी छुट्टियों को भी हम मिला दें तो भी कम से कम 75 दिन की छुट्टी हर कंपनी में मिलती है। कितनी कंपनीज में तो वीक में सैटरडे और संडे 2 दिन की भी छुट्टी होती है। दोस्तों, आपके पास जो भी छुट्टियां हैं, हम इन्हीं छुट्टियों के दिन में सबसे ज्यादा फ्री और सबसे ज्यादा खुश खुद को महसूस करते हैं। लेकिन इन छुट्टियों में ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कोई काम नहीं होता है। घर के दुनिया जहान के काम हमारे सामने मुंह बाए खड़े रहते हैं। इसके अलावा फैमिली की भी कुछ फरमाइश होती है, जैसे कहीं घूमने जाना है या किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करना है इत्यादि। सब कुछ हमें इन्हीं छुट्टियों में मैनेज करना पड़ता है। दोस्तों, आप अपनी इन छुट्टियों को अगर वाइजफुली प्लान करते हैं तो आप अपनी इन छुट्टियों का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, अपने सारे कामों को अच्छे से पूरा कर सकते हैं, घर के कामों को कर सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं और सबसे जरूरी चीज, आप खुद के लिए भी समय निकाल सकते हैं। अगर आपने सही तरीके से अपनी छुट्टियों को स्पेंड करना सीख लिया तो इसका असर आपके ऑफिस के परफॉर्मेंस पर भी साफ साफ दिखेगा। दोस्तों, हमारे संडे की छुट्टी ऐसे हवा हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता। पहले तो हम 10 बजे तक सोए रहते हैं और उसके बाद उठकर हम 2 घंटे तक मोबाइल चलाते रहते हैं और फिर उठने के बाद नहाते धोते खाना पीना करते करते हमें 4 बज जाते हैं और इस तरह से हमारा आधा दिन कब समाप्त हो जाता है हमें समझ में ही नहीं आता है। उसके बाद फिर हम 1 या 2 जरूरी काम ही कर पाते हैं और इस तरह से हमारा पूरा दिन खत्म हो जाता है। दोस्तों, हमारे साल के 50 दिन की छुट्टियां ऐसे ही निकल जाती हैं, यानी कि हमारा 50 संडे ऐसे ही निकल जाता है। इसके अलावा भी हमें दुनिया भर के काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी छुट्टियों का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। ऐसे में हम अपनी छुट्टियों को कैसे मैनेज करें? दोस्तों, पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है, जनरली क्या होता है कि हम छुट्टी के एक दिन पहले काफी लेट सोते हैं और फिर सुबह हम बहुत लेट उठते हैं। मान लीजिए कि आप सुबह 10 बजे उठते हैं तो आपके छुट्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उठने के साथ ही खत्म हो चुका होता है। इसीलिए छुट्टी के एक दिन पहले भी आप रात में जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, आपके छुट्टी का पहला मकसद ये होना चाहिए कि आप अपने बॉडी और माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स कर पाएं। जितनी नींद आपको चाहिए आप उतनी नींद जरूर लें और उसके बाद ही आप कुछ प्लान करें। दूसरी बात, दोस्तों, हम उठने के बाद लगातार 2 घंटे 2.5 घंटे मोबाइल चलाते रहते हैं, जिसका कि कोई फायदा नहीं होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लंबे समय तक मोबाइल चलाकर आप खुद को फ्रेश नहीं महसूस करते होंगे, उल्टा आपका दिमाग भारी हो जाता होगा। दोस्तों, अगर छुट्टी के दिन आपको कुछ इंटरटेनमेंट करना ही है तो मोबाइल चलाने की जगह आप अपनी फैमिली के साथ सुबह में पार्क चले जाएं और कुछ गेम ही खेल लें। इस तरह से आपका इंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी और फैमिली के साथ आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। तीसरी बात, दोस्तों, आप अपनी छुट्टी को कैसे बिताएंगे ये आपको वाइजफुली प्लान करना होगा। नहीं तो हमारे पास इतनी कम छुट्टियां होती हैं और इतना ज्यादा कुछ करने को होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। दोस्तों, जिस तरह से हम अपने काम को प्लान करते हैं उसी तरह से हमें अपने इंटरटेनमेंट को भी प्लान करना चाहिए। तभी जाकर हम अपने छुट्टी का एक एक सेकंड को पूरा एंजॉय कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद आप अपने दिन के हर एक एक्टिविटी को अच्छे से प्लान कर लीजिए। आप अपने काम को तो प्लान कर ही लें, साथ ही आप अपने इंटरटेनमेंट को भी प्लान कर लें कि आप किस तरह से कैसे कैसे एंजॉय करेंगे। तभी आप अपनी छुट्टी का पूरा आनंद उठा पाएंगे। नहीं तो कितने लोगों के साथ क्या होता है कि वो सुबह उठने के बाद आधा दिन बस इसी चीज में लगा देते हैं कि आज हमें क्या करना है और क्या नहीं।
चौथी बात, जब भी आपको लंबी छुट्टी मिलने वाली हो तो उसके पहले ही आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर सारी चीजें डिस्कस कर लें कि आपको क्या करना है छुट्टियों में, क्या नहीं करना है, कहाँ घूमने जाना है इत्यादि। पांचवी बात, दोस्तों बहुत सारे हमारे ऐसे घरेलू काम होते हैं जिसको हम किसी और से भी करवा सकते हैं कुछ पैसे देकर। अगर आपके लिए संभव हो तो कुछ पैसे खर्च करके अपने समय को बचाइए और फालतू के काम में छुट्टियों के दिन में आप बिल्कुल भी नहीं उलझे। छठी और आखिरी बात, आप छुट्टी के पहले ही ऑफिस डेज में ही जो घर के छोटे छोटे काम हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके आप निपटाते रहिए, ताकि छुट्टी के दिन आपको ज्यादा से ज्यादा फ्री टाइम मिले और जिसका आप पूरा आनंद उठा सकें। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो कीजिए और वापस आकर आप कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।